इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था, एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा की क्षमता शारीरिक रूप से आगे बढ़ने में आपकी बहुत बड़ी क्षमता को डेवलप करता है। एक महान रहस्य बताना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से भारत के आदमी से एक चीज छीन ली गई है भाई, उसकी फिजिकली फिटनेस और कैपेसिटी छीन ली। हमने पिछले 100 वर्षों में जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, हमारे भोजन से हमने वो गायब कर दिया जो हमें हाथी की तरह बना सकता है, हाथी की तरह ताकतवर। लेकिन आपको ये पता नहीं है वो पूरे जीवन इतना ताकतवर क्यों रहता है। वो जो खाता है वो हमारी जिंदगी से मिसिंग है। आप जब पूरे 20 साल 50 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो आप कहोगे आटा, दाल, तेल, चावल, रोटी, यही एनर्जी खत्म होने का कारण है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चमड़ी नहीं आ जाएगी रे, 3 महीने में बॉडी रिफाइंड हो जाएगी, पूरी बॉडी का सारा रूपांतरण हो जाएगा। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। सलाद खाओ, एनर्जी पीक पे रहेगी। अपनी क्षमताओं के ऊपर से ढक्कन को हटाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। आपकी क्षमताओं को जो ढक्कन ढके हुए है उसको उड़ा। अगर अतीत में तेरे से पहले ये काम किसी ने किया है तो तू भी कर सकता है। उड़ा, ढक्कन को उड़ा। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है। सैकड़ों ढक्कन लेके बैठे हैं हम, भांति भांति के ढक्कन लेके बैठे हैं, और उन ढक्कनों की वजह से हमारी कैपेसिटी दबी हुई है। अरे जब बादल आते हैं तो सूरज ढकता है कि नहीं ढकता? अगर उस वक्त को ये माने कि सूरज तो गया, अरे गया नहीं है, कुछ समय के लिए ढका है। रात आती है तो कुछ समय के लिए ढका है, लेकिन परमानेंट फॉरएवर नहीं है। कभी तो उड़ाना होगा। 20 रुपए का तरबूज खरीद के लाया और 40 रुपए में बेच दिया बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर इससे 10 गुना आगे सोचता है। 20 रुपए का तरबूज लाएगा, फिर एक शानदार जबरदस्त दुकान खोलेगा, उसकी गजब की ब्रांडिंग करेगा, वहां पे एक जूस की मशीन रखेगा, फिर जूस की मशीन के साथ उस जूस को 80 रुपए में बेचेगा। और जो एंटरप्रेन्योर इंफॉर्मेशन का व्यापार करना चालू करे उसे कहा जाता है इन्फोप्रेन्योर। इसका लेटेस्ट वर्जन। वो क्या करता है, 20 रुपए का तरबूज लाता है, दुकान वैसी जबरदस्त तरीके से जूस बनाता है, वो जूस खुद पीता है और ये बताता है तुम जूस कैसे बनाओ, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और जूस मस्त पीता है। और वो जूस की इंफॉर्मेशन का व्यापार करता है, वो उससे आगे जाता है। एंटरप्रेन्योर मेंटेलिटी बनाओ। धरती पे जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं वो इस लेसन से बने हैं। जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को वो पाने में पूरी मदद करते हो जो वो पाना चाहते हैं। तो सिद्धांत यही है। मतलब धरती पे जितने लोग अमीर बने हैं ना, उनको लोगों की वजह से अमीरी आती है। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, वर्ल्ड के टॉप अमीर और कामयाब लोग अमीर बनने में किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने अपने जीवन में लोगों को टीम में जोड़ा है। रूट कोज है धरती पे अमीर बनने का। आप जो चाहते हो, अगर वो मिलना चाहते हो, अगर उन तक पहुंचना चाहते हो, तो उन लोगों को वो दिलाने में मदद करो जो वो चाहते हैं। भयानक रेवेन्यू आएगा, खतरनाक रेवेन्यू आएगा, क्योंकि लिमिट है ही नहीं आपके पास जिंदगी में। अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई।
लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो। क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। डिस्कम्फर्ट को प्यार करना होगा, तभी आप टफ बनोगे। टफ कभी कभी बिना लाइट के रहा करो, कभी कभी बिना मोबाइल के, और कोमल मत बनो, भयानक टफ बनो, भयानक टफ। और हर जगह जहाँ पे जिंदगी में टफनेस आ सकती है वहाँ बनाओ। टफ से टफ सिचुएशन कबूल करो, हल्का नहीं, टफ से टफ चुनना। आपका व्यापार भयानक होगा, जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ करेगा। टफ सिचुएशन, तेरी टफनेस तब पता चलेगी जब तू टफनेस को चेक करेगा। एक गारंटी दे रहा हूँ, 21 दिन मैक्सिमम होते हैं वाइब्रेशन को कैच करने के लिए, ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी को मैच करवाने के लिए। 21 दिन 10 मिनट का पॉज रोज, और 21 दिन सिर्फ कैसे हो सकता है मेरी इनकम 3 गुना, किन किन चीजों को इंक्रीज करने से मेरी इनकम 3 गुना होगी। 21वें दिन तक एक माइंड में कोई एक जबरदस्त आइडिया स्पार्क करेगा। एक जीवन का आइडिया जहाँ स्पार्क होता है ना, सिर्फ वो रास्ते ही बताते हैं। 10 मिनट डेली 21 दिन, अगर आइडिया नहीं आए मेरे मुंह पे थूक देना। आपकी इनकम 21 दिन में कोई एक आइडिया स्पार्क करेगा, आप कहोगे अरे यार सच में मिरेकल हो गया। एक गरीब का बच्चा गरीबी की संगत में रह के गरीब सोच कर लेता है, लेकिन वो बच्चे महान भाग्यशाली जो गरीबी की संगत में रहते हुए अमीरी की सोच बना ले हुए, ऐसे महान भाग्यशाली लोग आगे अमीर और कामयाब बनते हैं। आप अमीर बनने का डिक्लेरेशन करो ब्रह्मांड में, प्यासा नदी की तरफ दौड़ा जाता है। अगर आपकी उम्मीदों में अमीरी है, माँ कसम अमीरी को आपके लिए आना होगा। उम्मीदों में अमीरी नहीं है, नहीं आएगी। पहले उम्मीद थी इस बल्ब की, तब बल्ब बना। उम्मीद थी किसी घड़ी की, तब घड़ी बनी। उम्मीद थी धरती पे कभी किसी को, तब वो बनी। अगर आपको अमीरी की उम्मीद नहीं होगी तो कोई धरती पे आपको आके अमीर बनाएगा नहीं। उम्मीद आपके भीतर पैदा होनी ही चाहिए। जिसकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाए, यार मेरे से तो नहीं होता दिखता है, यार मेरा तो नहीं चलता दिखता है, ओह चाकू का मुंह, बंदूक का मुंह अपनी तरफ कर लिया। एक भी मिनट हमारी बुद्धि सोती नहीं है। 24 घंटे ये बुद्धि काम करती है, कुछ सोचती है, कुछ सोचती है, कुछ ध्यान करती है, ध्यान करती है। सुनो, बुद्धि को अपने खिलाफ कभी मत काम करने देना। इसका मतलब नेगेटिव बात को सोचने भी आए, बुद्धि आपको लग रही है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इमीडिएट उस जगह को छोड़ दे, उस आसन को छोड़ दे, उस शरीर की मुद्रा को बदल दे और शिफ्ट कर ऊर्जा किसी और जगह पे। बात कर और कुछ कर और कुछ कर, कुछ भी, लेकिन वहां से एनर्जी को इमीडिएट डाइवर्ट करना होगा। बुद्धि को खुद के खिलाफ नहीं लगाना। जो दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया, और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए। अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को अरे भाई तेरा, अरे वो कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी कहने रहे भाई क्या हुआ, अब तक क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी है कि नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया वो लक्ष्य से भटक जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में, कितने उतार चढ़ाव आए। संसार की कमेंट्री से दिशा मत बदल देना। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए,
नया विचार दर्द देगा, लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी रहे, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे, यार फालतू की बातें हैं सब। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ उन लोगों से जो जीवन में बुरी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी नीयत सही नहीं है। एक व्यक्ति की उम्र का निर्धारण उस दर्द की मात्रा से किया जा सकता है जब वह किसी नए विचार के संपर्क में आता है। जीवन लग जाता है इस लाइन को समझने में। इससे उम्र का निर्धारण नहीं होता कि उम्र कितनी साल हो गई, वो कितने नए विचारों के संपर्क में आता है। और नए नए विचार जब आते हैं तो दर्द होता है। जो काम आपने कभी नहीं किया हो, अगर वो जिम्मेदारी अचानक मिल जाए, नया विचार दर्द देगा, लेकिन उम्र अनुभव में तभी पकती है जब आप कितने नए प्रयोग किए जीवन के, कितना आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर्ड किया। नए विचार ऊर्जा से लवरेज करते हैं। करोड़ों रुपए खाते में तब आएंगे जब नए विचारों के संपर्क में आओगे। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया, और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, और ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में। ऐसी मेहनत की, ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहां जहां कमजोरी थी दुनिया में, बापू लोग वो बने उन कमजोरियों पे काम करके अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर जाओ, जहां असंतुष्टि है उस पर ताकत और लगाओ और लगाओ और लगाओ, आप जीतोगे भाई साहब। जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहां तक नहीं पहुंचे, माँ कसम एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। एक कहानी जो हमने हिंदी की क्लास में पढ़ी थी ना, उसको आज पूरी करते हैं। एक आदमी था, टोपी बेचता था, जा रहा था अपना गट्टर लेके। एक दिन पेड़ के किनारे बैठा और नींद आ गई, तो बंदरों ने सारी टोपियां उठा ली। फिर उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया, उसने यूं किया, बंदरों ने यूं किया। फिर इसने अपनी टोपी फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंकी। यहाँ तक सुना है? अधूरी है, आज क्लाइमेक्स पूरा करते हैं। 100 साल बाद उसका पोता फिर टोपियों का व्यापार, जा रहा था कहीं गट्टर लेकर, रास्ते में थकान हो गई, पेड़ की छाया में नींद आ गई, एक टोपी बच गई, सारी टोपियां बंदरों ने ले ली। तो इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया, इसने यूं किया, बंदरों ने भी यूं किया। इसने टोपी फेंकी, उन्होंने नहीं फेंकी। फिर इसने पूछा तुमने क्यों नहीं फेंकी? उसने बोला हमारा भी दादा था जो बेवकूफ बना था बेटे, हम उसको समझ रहे हैं। हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ काम नहीं करनी चाहिए। ये लाइन को समझने में बरस लग जाते हैं। 24 घंटे में हमारी आत्मा कभी सोती नहीं है। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान ही बुद्धि है, सबके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारी बुद्धि जागती है। ऐसे टाइम पे एक बार अगर आपने बुद्धि को अपने खिलाफ लगा लिया, यार मेरे से तो अब नहीं होता दिखता है, मेरा बिजनेस में तो ग्रोथ नहीं है, मेरा परिवार भी सही नहीं चल रहा, मेरा कर्जा भी बढ़ रहा है, मेरी चीजें ग्रोथ नहीं कर रही हो, बंदूक का मुंह उधर की तरफ नहीं करके खुद की तरफ करना, तो पता है फिर क्या होगा? आदत लग जाएगी इस बुद्धि को और ये बार बार आप अपनी तरफ आएगी। और जिस दिन बुद्धि खुद के खिलाफ चलेगी, नेगेटिव बात अगर आपकी बुद्धि ने सोची तो आपकी बुद्धि खुद के खिलाफ काम करने लग जाती है।
घावों को से मैं बताऊं तेरे को, मैं पीछे बता बकवास मत करी। सारी दुनिया के पन्ने तेरी तरह ही, हर आदमी को अपना पन्ना पीछे वाले से लगता है जैसे उसकी नई कहानी है। एक बकवास की घिसी पीछे हम पैदल आते थे, हम करके होता हमारी तकलीफ बहुत। अरे वो ये स्टोरिया सड़ गई है, ये सड़ गई है। मैं अतीत के कोई पन्ने नहीं गाता, पता है क्यों? सारे पन्ने सारी जगत के एक जैसे हैं। सड़ी हुई बातें मत कर, जान ला बातों में, नयापन ला, ताजगी ला। सड़े फलों में बदबू आती है, सड़ी पूरी बातें, पीछे का अतीत जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा। परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो दो भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो। हाँ मत रो यार, अतीत में जो होना तो हो गया। अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखो और उसे अपने आज पर अप्लाई करो और आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करो।